मेरी YouTube चैनल कथा परिवार में स्वागत है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी एक बेटा और बहू भी थी। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई स्नान, व्रत और दान करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई के बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास आने पर व्रत, स्नान, दान पुण्य करती हो, तुम्हें इसका क्या पुण्य मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, ना तो तुम्हारे कोई पोता हुआ और ना ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरी इस स्नान दान का पुण्य मुझे कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौट कर आऊंगी जब मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते अपने घर से चले जाती है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं इसका मुझे कोई पुण्य नहीं मिला। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब उस कोढ़ी ने कहा कि बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तभी से मुझे कोढ़ हो गया है। मुझे ये किस पाप की सजा मिली है? बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारी भी दुख का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते आगे चली गई। आगे चलते चलते रास्ते में उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही है? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें भी बता दी। तब वो बोले, माई, क्या तुम हमारे दुख के निवारण के बारे में भी पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगी? हमारी जीविका का साधन बस ये मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारी चाक पर ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ सही बच भी जाते हैं तो पकाने के वक्त टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से आप जरूर पूछना। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे दुख के बारे में भगवान पुरुषोत्तम से जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वह बोला, बूढ़ी माँ, मुझे तुम्हें डसना है। तो बूढ़ी माँ ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर आ जाओ, तब तुम मुझे डस लेना। तब वो सांप बोला कि माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सफोला जिंदा नहीं बचता। ऐसा क्यों? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं जरूर पूछ लूंगी। फिर बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते कुछ और आगे बढ़ी तो उन्हें पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए हुए ताने की सारी बात बताई। तब साधु महात्मा ने कहा कि क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी गए तो
तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? तब बूढ़ी माई बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। फिर बूढ़ी माई ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगी, जय पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की। फिर साधु महात्मा बने पुरुषोत्तम भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी माँ ने रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछा। सबसे पहले बूढ़ी माँ ने कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के दंड देता था। उसे उनकी हाय लगी है। तुम मेरी चरण की धूल ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का कारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि एक बार एक बूढ़े माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आई थी। वो बहुत गरीब थी, उनके पास कलश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे ना होने के कारण उन्होंने उन माता पिता को कलश नहीं दिया। इस कुम्हार को उन बूढ़े माता पिता की हाय लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को दंस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चे के साथ मर गई थी। इन्हें उस गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर ये नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृतमढ़ी दे दे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बूढ़ी माई ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान पुरुषोत्तम अंतर्ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान के चरणों की धूली ले ली और वहां से चल दी। सबसे पहले रास्ते में उस सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माई, भगवान के दर्शन हुए? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ हुए। तो सांप ने कहा, आपने मेरी दुख का निवारण पूछा। तो बूढ़ी माई ने सारी बात सांप को बता दी तो वह बोला, माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता। ये अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृतमणि उन बूढ़ी माई को दे दी। मंडी लेकर अपने घर की ओर चलती तो आगे उन्हें कुम्हार पति पत्नी मिले तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने हमारे दुखों का निवारण पूछा? तो बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें बता दी। तब कुमार दंपत्ति ने कहा कि हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वो कोढ़ी मिला तो उसने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए और तुमने मेरी दुखों का निवारण पूछा? तब बूढ़े माँ ने कहा, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए। मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी उनसे पूछ लिया। फिर बूढ़ी माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा, ये तुम्हारी पूर्वजन्म का फल है जो तुम भोग रहे हो। माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो वह कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। कोढ़ी ने माई को खूब सारा धन दिया। फिर बूढ़ी माई बहुत सारा धन और अमृतमढ़ी लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है और अन्न धन के भंडार भर गए थे। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूली को अपने माथे से लगा लिया।
तब सब ने पुरुषोत्तम भगवान की जय जय की जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तो दोस्तों हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो आज मिले या कल, पर मिलता जरूर है। वो किसी भी रूप में मिल सकता है। और अगर अच्छे कर्म हम करें तो हमारे बुरे कर्म भी कट जाते हैं और भगवान की कृपा अवश्य होती है। तो अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।